वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर सा बयान शब बारात पर करना चाहूँगी। शब बारात क्या है? शब एक फ़ारसी भाषा का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रात, और बारात का मतलब होता है नजात यानी मुक्ति। शब बारात का मतलब हुआ ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से नजात देता है, गुनाहों से पाक कर देता है, यानी जहन्नम से नजात मिलती है। लेकिन उन्हीं लोगों को जो इस रात में अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। क्या शब बारात एक त्योहार है? याद रखिए, शब बारात कोई त्योहार नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इन दोनों के अलावा इस्लाम में कोई त्योहार मनाना या समझना हराम है, नाजायज़ है। इसलिए इस दिन या रात में कोई ऐसा काम करना जिससे हलवा बनाना, पटाखे जलाना, घरों को सजाना वगैरह वगैरह सब गलत है। शब बारात कोई त्योहार नहीं है, इसलिए इसकी मुबारकबाद किसी को देना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि मुबारकबाद किसी त्योहार की दी जाती है, और जब ये त्योहार ही नहीं है तो इसकी मुबारकबाद त्योहार के तौर पर देना कैसे जायज़ हो सकता है। ये एक अहम रात है जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें उतरती है और गुनाहों को माफ़ किया जाता है। लिहाजा इसमें करने का कोई ख़ास अमल तो नहीं है, लेकिन जिससे जितना हो सके वो अल्लाह की इबादत करे और सो जाए। पूरी रात जागने वालों को या ना जागने वालों को बुरा समझना, ये सब गलत बात है। जिसके अंदर जितनी गुंजाइश हो वो अपने हिसाब से उतनी ही इबादत कर ले। हदीस में आया है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह शब बारात में सारी 5 बदकिस्मत लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है, बल्कि उनकी शब कद्र में भी मग़फ़िरत नहीं होती है। अब वो 5 लोग कौन हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है। दूसरा, माँ बाप की ना मानने वाला। तीसरा, दिल में जलन रखने वाला। चौथा, शराब पीने वाला। और 5वां, रिश्ते नाते तोड़ने वाला। जैसे कि आजकल हमारे सबके घरों में ऐसा ही हो रहा है। तो इन 5 बदकिस्मत लोगों की मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान इन गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले तो फिर अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह रहमान है, रहीम है। औरतें मुझसे अक्सर सवाल करती है कि शब बारात में कोई ख़ास अमल क्या करें। कुछ औरतें नफ़लें पढ़ती है, इस तरह की नियत बांधकर कुल वल्लाहु अहद 12 मरतबा पढ़ती है और फिर हर रकत में एक मरतबा कम करती रहती है। और भी कई तरीके हैं जो औरतों ने अपनी तरफ से ही पैदा कर रखे हैं। ये तमाम तरीके गलत हैं और हदीस से साबित नहीं है। आपका जहाँ से भी कुरान याद हो, जितना याद हो वो वहाँ से ही नमाज में पढ़ें। जिस तरह और नमाज पढ़ी जाती है इसी तरह शब बारात वगैरह की भी पढ़ी जाएगी। जहाँ से जो सूरत भी याद हो वहीं से पढ़ ली जाए। शब बारात में कोई ख़ास अमल हदीस से साबित नहीं है, बस जिससे जितना हो सके वो उतनी इबादत करे और अपने गुनाहों की तौबा करे। ख़ास करके उन 5 गुनाहों से तौबा करे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो याद रखिए, शब बारात कोई त्योहार नहीं है। इसको और दिनों की तरह आम करें। इसको त्योहार समझकर पटाखे जलाना और हलवा बनाना, नए नए कपड़े पहनना, इसकी मुबारकबाद देना, ये सब नाजायज़ है और हराम है। हमारे इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार हैं। तो ये बात ध्यान रखें और इन बातों को आगे भी शेयर करें।